नाराज लोको पायलटों ने दिया एक दिवसीय धरना। दिनांक 25 जुलाई दिन शुक्रवार को धनबाद की डीआरएम कार्यालय के सामने सैकड़ों की संख्या में लोको पायलट कर्मचारियों ने आक्रोशित होकर धरना प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि लोको रनिंग स्टाफ की न सिर्फ उपेक्षा की जा रही है, बल्कि रेलवे सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही है। 8 सूत्री मांग, जिसमें प्रत्येक लांबी के लिए क्रू बीट का निर्धारण, 36 घंटे के भीतर मुख्यालय वापसी सुनिश्चित करना, रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार 9 घंटे से अधिक ड्यूटी पर रोक लगाना, एएलपीसी मानवीय व्यवहार, रिजर्व छुट्टी में कटौती पर रोक, पी&सी टाइम को पुनः बहाल करना, बिना एलआर के संचालन पर रोक, सीएलआई से नियम विरुद्ध कंडक्टिंग पर रोक जैसी मांग प्रमुख थे। इन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो भूख हड़ताल जैसे और भी शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जारी रखेंगे। इस धरना प्रदर्शन में जोनल महासचिव AILRSA कॉम AK राउत के चौधरी, मंडल सचिव पंकज कुमार, अध्यक्ष SK सिंह के साथ साथ सैकड़ों रनिंग स्टाफ उपस्थित थे। यही नहीं, इन्हें ECREU का भी समर्थन प्राप्त है। फिलहाल डीआरएम ने उनसे मुलाकात कर उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम डीआरएम कार्यालय के पास मौजूद हैं, और वो इसलिए कि इतनी सारी संख्या में लोको पायलट जो आज यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, और आगे और भी बहुत खतरनाक आंदोलन का चक्का जाम तक करने का अगर इनकी बात नहीं मानी गई तो कह रहे हैं। हम बात करेंगे राउत साहब से कि बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया इन्होंने। क्या पदाधिकारी, क्या रेलवे, इन्होंने मीडिया तक को भी गोदी मीडिया बोल दिया। हम जानना चाहेंगे कि भाई आज ये लोगों में इतना आक्रोश क्यों है। सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा कि सारे मीडिया के लोग गोदी मीडिया नहीं है। आज भी मीडिया में इतने अच्छे, ईमानदार, टू दी पॉइंट और सच दिखाने वाले लोग हैं, जिसके बदौलत भ्रष्टाचार भी बेनकाब बेपर्दा होता है, और जो सच प्रशासन है वो सामने आता, अच्छी चीजें आती है। इसलिए इसको अदरवाइज नहीं लेंगे। आपने मेरी बातों को सुना। मेरी बात केवल भाषण नहीं था, चुनाव वायदे नहीं थे। यह हमारा दर्द है, यह हमारी सच्चाई है। ऑन द रिकॉर्ड और एज पर रूल में जो भी बोला हूँ, एक एक चीज का रिकॉर्ड में बोला हूँ। ये लोग रेलवे के ही बनाए रूल, रेलवे के द्वारा बनाई गई सेफ्टी कमेटी, रेलवे के ही कमेटियों का जो रिकमेंडेशन है उसको ये लोग लागू नहीं करते हैं। मैं रेल मंत्री से जिसे भी मिला था, विपक्ष के नेता राहुल जी के साथ मैं 7 अगस्त को मिला था। राहुल जी से मैं 3 जुलाई को मिला था, वहां भी सारी बातें हुई। उसके बाद हम लोग गए थे 30 सितंबर को, रेलवे बोर्ड के बड़े बड़े अधिकारियों से मिला। 2 कमेटी हमारे लिए बनाई गई थी, उन कमेटियों के पास भी हम गए, सारे सवाल रखे। वो लोग भी एक्सेप्ट करता है कि नहीं, ये गलत तो हो रहा है। उनको आश्चर्य हो रहा है कि छोटी छोटी बात पर ये रिमूव डिसमिस क्यों किया जा रहा है। ये रेलवे बोर्ड के लोग कह रहे हैं। तो सारे लोग हमारे इन सवालों से कोई मुंह नहीं चुरा सकता है, इसलिए कि यह एज पर रूल, एज पर प्रोविजन है। तो लागू कौन नहीं कर रहा है? कुछ जो दुष्ट मानसिकता के लोग हैं, आदमी भी कुछ मानसिकता से भी उनका कार्य प्रभावित होता है। कुछ जो ये मान करके चल रहा है कि इनको हम टॉर्चर करेंगे, डरा कर रखेंगे, हैवॉक क्रिएट करके रखेंगे तो डर से अच्छी रेल चलेगी। बट इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ये कंसेप्ट गलत है। रेलवे बोर्ड कहता है, जो साइको टेक्निकल एनालिसिस RDSO ने किया, उसने कहा कि डरा करके, धमका करके, भयभीत करके आप उसको माइंड को कंसंट्रेट करके आप सुरक्षित गाड़ी नहीं चला सकते। आप उनकी बातों को सुनिए, स्ट्रेस फ्री करिए, टेंशन फ्री करिए, क्वालिटी रेस्ट दीजिए, वर्किंग कल्चर बदलिए, लोगों को आप इको फ्रेंडली बनाइए, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज दीजिए। इन तमाम चीजों को करके आप उसको स्ट्रेस फ्री करिए, आप उसको प्रॉपर रेस्ट दीजिए, ड्यूटी घंटे को आप मॉनिटर करिए, कम करिए। लेकिन ये काम ये डिवीजन में लोग नहीं करते हैं, जिसका नतीजा है हमारे लोको पायलट हाई BP, शुगर, स्पॉन्डिलाइटिस का, हाइपरटेंशन, गैस्ट्रिक, इंस्टेंटाइन प्रॉब्लम, स्टोमक प्रॉब्लम, इतनी बीमारियों से ग्रसित है। और रेल मंत्री जी दिनेश त्रिवेदी जी ने संसद में एक सवाल के जवाब में कहा था कि प्रतिवर्ष 2000 लोको पायलट इस तरह के नेचर ऑफ वर्क की वजह से मेडिकली अनफिट हो जा रहे हैं, लोको से निकल जा रहे हैं। एक लोको पायलट बनाने में रेलवे को बहुत सारे खर्चे होते हैं, लेकिन ये गलत, ये लोग इन्वायरमेंट में गलत तरीके से काम करा करके उसका लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं। अरे हम नौकरी करने आए, मेरा लाइफ खराब कर रहे हैं 35 साल। तो हमारी जो आज मांग है, ये कोई आज नई मांग नहीं है।
कई वर्षों से कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, ये कहते हैं आदमी नहीं है। अरे भाई आदमी नहीं है। मैं जब से रेल में पैदा लिया 1990 से आज 2025-35 साल मेरी नौकरी हो गई, मैं तो यही सुनता आ रहा हूँ आदमी नहीं है। और बेरोजगार सड़क पे घूम रहे हैं, 5,000-6,000 में काम कर रहे हैं, ठेला पर चला रहे हैं, पकौड़ी तल रहे हैं, ये भी एक स्वरोजगार है। और यहाँ रेलवे में 3,12,000 पद खाली है, संसद में जवाब दिया गया है 3,12,000। तो भैया आप बहाल क्यों नहीं कर रहे हो? एक मुखिया का जगह खाली नहीं रहता, एक विधायक का जगह खाली नहीं रहता, जो मर गया उसका तुरंत नोटिफिकेशन, जो मरने वाला उसका भी कैंडिडेट तैयार है कि किसको नॉमिनेशन कराएंगे। तो भाई हमारे यहाँ इतनी वैकेंसी क्यों है? तो आप फुलफिल करिए। और आप गाड़ी चलाए, ठीक है आदमी नहीं है, आप 2 गुना गाड़ी क्यों चला रहे हैं? आप मालगाड़ी बढ़ा दिया, आपने स्पेशल ट्रेन बढ़ा दिया, आप ये टीओडी ट्रेन ऑन डिमांड टीओडी स्पेशल आप लोग सुने होंगे, वो डिमांड पे गाड़ियां चलती है, फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ती है। तो आप एक सीमा के बाद वर्कलोड दीजिएगा, स्ट्रेस दीजिएगा तो भूल होगी ना। 4 रात जगाइएगा तो हम इंसान है ना, आंख बंद होगी ना, मोबाइल क्या कर लेगा, आपका VCD क्या कर लेगा। मेरी भी जिंदगी जा रही है, निर्दोष यात्रियों की जिंदगी जा रही है। तो हम आज यह कहने आए हैं, अच्छे अधिकारी लोग भी हैं, ईमानदार लोग हैं, बड़े हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, एलाइड IAS लोग UPSC से आए हैं। तो आप इन बातों को समझो ना। हमको ये रूल अंग्रेजी समझ में आती है, आपको नहीं आती है, प्रेस के लोग इसको समझ जाएंगे, आपको समझ में नहीं आती है। आप इसको लागू करो। आदमी नहीं है तो आदमी मांगो, और आदमी नहीं है तो गाड़ी मत चलाओ। बोलो कि भाई आदमी दीजिएगा तो गाड़ी चलेगी, वरना नहीं चलेगी। तो आप अपने प्रमोशन के लिए जी सर, यस सर, सारी गाड़ियां तो चलो मेरे साथ 4 दिन इंजन पे। तो ये हालात बने हैं। आज मतलब की मुख्य मांग क्या है, और अगर ये मांग आपकी नहीं मानी गई तो आगे आप क्या करने वाले हैं, बस ये बताइए। हमारी मुख्य मांग है, डायरेक्टर सेफ्टी रेलवे बोर्ड का जो गाइडलाइन है 2021 से लेकर आज तक, साइनिंग ऑन से साइनिंग ऑफ, कम से कम 80% मालगाड़ियां विद इन 9 आवर्स ट्रिप कंप्लीट करो। हमारा PR 30 आवर्स महीने में 4 है, एकदम एज पर शेड्यूल 2 नाइट से ज्यादा ड्यूटी नहीं हो। ये एडिशनल मेंबर ट्रैक्शन रेलवे बोर्ड का लेटर 2017 और 24 का है, अभी भी दिया है। 72 घंटे नहीं, 36 घंटे में हमको वापस लाओ। हेडक्वार्टर हमारा बाईपास नहीं हो, छुट्टी पर प्रतिबंध न लगे, जो छुट्टी का रेशियो है वो छुट्टी हमारी मिलनी चाहिए। 5 मिनट में गाड़ी नहीं खुलेगी, गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होगी। जो अप्रोप्रिएट टाइम है लोग को चेकिंग का, वो हमको दो। ALP चौकीदारी क्यों करेगा भाई? वो भी इंसान है, ड्यूटी खत्म हुई, दोनों को रिलीज करवाओ, इंजन को बंद कराओ, सिक्योर करवाओ। इंजन को लेके भाग जाएगा, ऑटो है क्या? DRM बिल्डिंग में जो स्कूटी है वो मोटरसाइकिल उठा ले जाता है, इंजन को उठा के ले जाएगा। आप सिक्योर करवाओ। ये तमाम चीजें, हैंड ब्रेक हम क्यों कसेंगे? एक BTech MTech लड़का जो असिस्टेंट लोको पायलट आया है, वो पोर्टर और प्यून का काम क्यों करेगा? पोर्टर में आदमी बहाल करो, 12 घंटे ड्यूटी कराओगे और कहोगे हैंड ब्रेक बांधो, कल को कहोगे सर लेटरिन साफ करो, प्लेटफार्म पे झाड़ू लगाओ। ये क्या तरीका है? इसलिए इन सब चीजों को लेकर के हमारा जो डिविजनल सेक्रेटरी है वो ज्ञापन दे रहा है। हमारे बीच हमारे रिकॉग्नाइज यूनियन के जो जनरल सेक्रेटरी है ECRU के, वो भी हैं, वो PNM में भी इन बातों को रखे हैं। तो हम आपके माध्यम से रेलवे के विद्वान पदाधिकारियों से एक विनम्र अनुमोदन करते हैं कि आक्रोश की हमारी बातों को आप दिल पे न लें। इसलिए जब कोई भूखा होगा, जब कोई परेशान होगा तो उसके मुंह से आह निकलेगी। तो आप ये नौबत ना आने देना, आप इसका समाधान करिए ना। आखिर नंबर 1 धनबाद को बनाता कौन है? और कोई हैंड ब्रेक बांधो, कल को कहोगे सर लेटरिन साफ करो, प्लेटफार्म पे झाड़ू लगाओ। ये क्या तरीका है? इसलिए इन सब चीजों को लेकर के हमारा जो डिविजनल सेक्रेटरी है वो ज्ञापन दे रहा है। हमारे बीच हमारे रिकॉग्नाइज यूनियन के जो जनरल सेक्रेटरी है ECRU के, वो भी हैं, वो PNM में भी इन बातों को रखे हैं। तो हम आपके माध्यम से रेलवे के विद्वान पदाधिकारियों से एक विनम्र अनुमोदन करते हैं कि आक्रोश की हमारी बातों को आप दिल पे न लें। इसलिए जब कोई भूखा होगा, जब कोई परेशान होगा तो उसके मुंह से आह निकलेगी। तो आप ये नौबत ना आने देना, आप इसका समाधान करिए ना। आखिर नंबर 1 धनबाद को बनाता कौन है? बनाता यही लोको पायलट है ना। आज मेंटेन किए हुआ है 3 साल से लगातार। सबसे पहले मैंने ही GM साहब को बोला था 2020 में नंबर 1 होगा, और उन्होंने हमको एक बुक को दे करके एडवांस सम्मानित किया था। वो हमको मार्च में रेलवे हाजीपुर में, तो 1 नंबर बना हुआ। अगर आप तवज्जो नहीं दोगे, आपके माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 1 नंबर का ताज अगले साल या इसके आगे आप नजर नहीं आएगा। 2 या 3 नंबर पर आप चले जाओगे, और जब ये नंबर गिरेगा तो आपका भी नंबर कम हो जाएगा।
आपका भी प्रमोशन का जो रैंक है, जो क्रेडिबिलिटी मिल रही है, वो भी आपका कम जाएगा। हमसे आपका भविष्य और आपका प्रमोशन, आपका फ्यूचर करियर जुड़ा हुआ है, आपसे हमारा नहीं जुड़ा हुआ। धन्यवाद। और अगर मतलब आपकी मांग अगर नहीं मानेगी तो फिर आगे क्या करने वाली है? नहीं मानी गई तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हम इस देश का नागरिक हैं। हमारे भी बाल बच्चे परिवार रेल से जीते हैं। रेल में सफर करने वाले लोग भी हमारे ही गांव परिवार समाज के लोग हैं। मैं रेल बंद करने का कोई कसम नहीं खाया हूं, हमारा कोई शौक नहीं है, लेकिन मरता क्या नहीं करता। बीच में हम एक सत्याग्रह करेंगे, 1 अगस्त से चलेगा। उसके बाद भी अगर आप लोग सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे तो 1 घंटे के लिए सही, 2 घंटे के लिए सही, लेकिन नाकेबंदी करेंगे। धनबाद डिवीजन का चक्का बंद करेंगे, घंटा 2 घंटा, 2 ही घंटा में रेलवे बोर्ड हिल जाएगा, संसद हिल जाएगा। वैष्णव जी बहुत लोगों को माला पहना देंगे, डीआरएम बिल्डिंग के अधिकारी लोगों को, वो मैं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।